वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम त्वं नो अग्ने पित्रोरूपस्थ आ देवो देवेश्व वनवद्य जागृवी तनु कृतबोधि प्रमितस्य कार्वे त्वं कल्याणवसु विश्वमो पिशे। तुम हे अग्नि हमारे लिए पिता और माँ के उपस्थ में दिव्यकर्म करने वालों में दोष रहित जागृत देव हो, शरीरों का निर्माण करने वाले प्रबुद्ध करो और उत्तम बुद्धि वाला स्तवन करने वाले को तुम कल्याण हो संपूर्ण धन भली भांति प्राप्त करते हो। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त का यह 9वां मंत्र लिया गया है। इसके ऋषि भगवान हिरण्यस्तूप आंगिरस हैं। देवता अर्थात दिव्य विषय अग्नि किंवा प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। छंद जो है वह है जगती और स्वर है वह है निषाद। 3 फुटनोट हैं। पहला है तुम हे अग्नि हमारे लिए पिता और माँ के उपस्थ में दिव्यकर्म करने वालों में दोष रहित जागृत देव हो, शरीरों का निर्माण करने वाले। त्वम अग्ने न पित्रो उपस्थे देवेषु अन्वद्य जागृवी देव तनुकृत। इस मंत्र में पुरुष औरत शारीरिक संबंध, दाम्पत्य कर्म और संतानोत्पत्ति के विषय में वैदिक व्यवस्था क्या है, सृष्टि की व्यवस्था क्या है, यह स्पष्ट किया गया है। इस मंत्र में यह कहा गया है कि संतानोत्पत्ति हेतु पिता और माँ के गुप्तांगों के मिलन होने के विषय में यह सुनिश्चित किया जाना अति अनिवार्य है कि वे दिव्यकर्म करने वाले हों, वे दोष रहित हों तथा जागृत देव हों। ऐसा ना हो कि वे पति पत्नी दिव्यकर्म से सैद्धांतिक रूप से सहमत हों किंतु स्वयं दिव्यकर्म करने वाले ना हों। उनका स्वयं का जागृत दिव्यकर्म करने वाला होना आवश्यक है। मतलब ये कि पहली बात तो यहाँ पे क्लियर है कि जो इसका जो दिव्य विषय है देवता है वह अग्नि है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि तुम हे अग्नि हमारे लिए पिता और माँ के उपस्थ में दिव्यकर्म करने वालों में दोष रहित जागृत देव हो, शरीरों का निर्माण करने वाले। मतलब जब पिता और माँ ये दोनों संपर्क में आते हैं, ये दोनों पिता और माँ एक बच्चे का जन्म लेते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, तो उस टाइम उनका जो शारीरिक रूप से जो मिलन होता है उसके पश्चात ही बच्चे का जीवन आता है। यहां ये बोला जा रहा है कि आपको जब आपकी प्लानिंग चल रही है, मतलब जब आप बेबी का प्लानिंग कर रहे हैं तो उस टाइम इंपॉर्टेंट यह है कि आप दिव्यकर्म करने वाले होने चाहिए। सिर्फ ऐसा ना हो कि आप सैद्धांतिक रूप से सहमत हो, मतलब ये कि हमें बस लगता है कि नहीं अच्छी बात है, हमें अच्छा इंसान होना चाहिए, या हम सैद्धांतिक रूप से बड़ी बड़ी बातें करने में मन में अच्छे हैं, अपने बातों में इन चीजों में अच्छे हैं, लेकिन आप कर्मों से अगर अच्छे नहीं है तो फिर आप दिव्यकर्म करने वाले नहीं है। दिव्यकर्म में कर्म ही है, आपके कर्म दिव्यकर्म होने चाहिए, मतलब आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। मतलब माता और पिता जो है वह समझदार हो, उनके कर्म अच्छे हों, ताकि क्या होता है कि जब वो संतान उत्पत्ति करेंगे, जो उनका बच्चा पैदा होके आएगा, वो ऑटोमेटिकली उनके जो जीन्स होते हैं उनके जीन्स के द्वारा ही वो बच्चा पैदा होता है। तो वो बच्चा जब इस संसार में, इस विश्व में आएगा तो ऑटोमेटिकली अपने माता पिता के जो दिव्यकर्म है उनका पोर्शन, मतलब उनके जीन्स लेके आएगा। तो इसलिए हमारे यहाँ पे ये बोला गया है हमेशा से कि वेद जब भी बोलता है कि विवाह के बारे में बात ही करता है तो वो यही बोलता है कि जो पुरुष है वह सुप्रत होना चाहिए, अच्छे कर्म करने वाला होना चाहिए, दिव्य कर्म करने वाला होना चाहिए। और माता को बोला गया सुमंगली होना चाहिए। मतलब अगर अगर पत्नी माँ बनने वाली है
तो उसका भी दिव्य कर्म करने वाला होना चाहिए, वो भी सुमंगली होना चाहिए, मतलब उसके कर्म अच्छे होने चाहिए। अपने पति के साथ मिलके वो हाथ से हाथ बटा के उसके साथ उसके कर्मों में, उसके अच्छे कर्मों में भी उसका सहायक होना चाहिए। दोनों में अगर वो दोनों का पार्टनरशिप अच्छी है, पिता और माँ की, पति और पत्नी की, और जब वो बच्चे को पैदा कर रहे हैं और वो लेके आ रहे हैं, तो आप पाएंगे कि वो बच्चा ऑटोमेटिकली एक अच्छा बच्चा होगा, एक अच्छा बच्चा पैदा होगा। मतलब शारीरिक रूप से भी अच्छा होगा, मानसिक रूप से भी अच्छा होगा, और उसके अंदर जो जीन्स ट्रांसफर होंगे वो भी सही तरीके से होंगे। तो इससे समझने के लिए आप आज के डेट में आप देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे मतलब जो हॉस्पिटल्स हैं या डॉक्टर्स हैं, तो हमेशा से ही आप पाएंगे कि वो बोलते हैं कि आपके जो स्पर्म होना चाहिए, स्पर्म हेल्दी स्पर्म होना चाहिए, और जो आपका एग होना चाहिए, मतलब माता का जो एग होता है और जो पिता का स्पर्म होता है, ये दोनों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके आप माता पिता बन सकते हैं। बात की आज की डेट की तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि मतलब बच्चा ही पैदा नहीं हो पा रहा है। जो जितने आईवीएफ और बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, इनका ग्रोथ रेट इतना तगड़ा है, इतने स्पीड से हॉस्पिटल बन रहे हैं और अच्छी कमाई कर रहे हैं, क्योंकि माता पिता बच्चे को ही अच्छे से पैदा नहीं कर पा रहे, पैदा ही नहीं हो पा रहे, क्योंकि समहाउ वो जो सामर्थ्य है या जो स्पर्म का अपना काउंट होना चाहिए, जो स्पर्म की क्वालिटी होनी चाहिए या एग की क्वालिटी होनी चाहिए, वो उस लेवल की अच्छी है ही नहीं। तो ये तो आप शारीरिक रूप से भी कमजोर हो गए। यहाँ पे शारीरिक रूप के अलावा भी बात की जा रही है कि आप मानसिक और आपके जो कर्म है वो भी सही हो, तो फिर आप ट्रांसफर कर पाएंगे। अभी के डेट में तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि कर्म तो छोड़ दो, व्यक्ति शरीर के रूप से ही स्वस्थ नहीं है, पुरुष और औरत, अभी तो वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं या बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें अपने शरीर पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप एक बच्चे को लेके आना चाहते हैं तो आपके कर्मों पे ध्यान दें। आपके कर्म वेद सम्मत होने चाहिए, कर्म आपके दिव्य कर्म होने चाहिए, माता पिता दोनों के, और फिर आप एक हेल्दी मतलब आप अपने संतान को लेके आ सकते हैं इस दुनिया में। क्योंकि बहुत सारे शोध हैं, अगर आप उसके बारे में देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा आजकल के शोधों में कि ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम एक्चुअल में बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्योंकि सृष्टि में क्या है, सृष्टि की जो अब देखेंगे आप ग्रोथ रेट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। बहुत सारे देशों की तो ये प्रॉब्लम भी हो गई, यूरोप के देश हो गए, बहुत सारे, जापान की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां की जो जनसंख्या है, ठीक है, उनकी जो ग्रोथ की रेट है वो एकदम कम हो गया है। क्योंकि आजकल माता पिता बच्चे पैदा करना भी नहीं चाहते, और जो करना चाह रहे हैं उनसे बच्चे पैदा भी नहीं हो रहे हैं। ये बहुत कॉमन हो गया। आप देखेंगे एक टाइम हुआ करता था कि एटलीस्ट 2 बच्चे 3 बच्चे तो हुआ करते थे। आजकल एक बच्चा या एक बच्चा भी नहीं, 0। कुछ लोग तो माता पिता तो शायद बच्चा भी पैदा नहीं करना चाहते या कुछ करना चाह रहे हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है। तो धीरे धीरे जो ग्रोथ है, जनसंख्या की जो ग्रोथ होनी चाहिए वो एकदम कम हो गई है। इसके कारण बहुत सारे हैं। आपका बिजी शेड्यूल हो गया है, हम अपनी लाइफ में पैसा कमाने में इतने बिजी हो गए हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है। हमारे पास समय है तो हमारा जो सामर्थ्य है, मतलब हम पूरी तरह से अपने ऑफिस के काम में या जो भी अपना जो काम रहता है या बिजनेस में, उसमें इतना ज्यादा बिजी है कि हमारा शरीर खुद ही तक थक जाता है कि हम बच्चे की प्लानिंग भी नहीं कर पाते। सिमिलर टाइप में बात यह है कि पुरुष के साथ साथ औरत के भी है। औरत भी तो आज जॉब कर रही है, वो भी कमाई कर रही है, वो भी मतलब उसकी भी अपनी सर्विसेज से जॉब है, तो उसके पास भी समय की कमी। फिर हमारा जो खान पान है वो भी सही नहीं है, क्योंकि हम एक जिस लाइफस्टाइल को जी रहे हैं उस पे हम अच्छे हेल्दी तरीके से अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे। तो ये सब जितनी भी प्रॉब्लम है, इन सब की जड़ ये आ गई है कि आज के टाइम में जो प्रेगनेंसी है, जो मतलब आप फर्टिलाइज करोगे आप, मतलब बच्चा जो पैदा करने की जो चीज है वो ऑटोमेटिकली कम हो गई है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ ये आप इस मंत्र को इस तरीके से आप समझें आज की डेट में कि अगर हमें इन चीजों से निकलना है, इन प्रॉब्लम से हम ग्रसित ना हो, तो उसके लिए हमें एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जीना पड़ेगा। साथ ही साथ वेद को अप्लाई करना पड़ेगा अपने लाइफ में, क्योंकि वेद के माध्यम से आपके जीवन में आयुर्वेद भी आ जाएगा, योग आ जाएगा, प्राणायाम आ जाएगा, मेंटल जो
पीस है वो आपको आएगा।